साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सेक्शन 14 यानी कि सरफेसी अधिनियम। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी मॉर्गेज लोन लिया है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया है, अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास रख करके कोलेट्रल दे करके लोन लिया हुआ है, अगर वो उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो फिर बैंक किस प्रकार से अपनी रिकवरी करते हैं। देखिए, एनपीए हो जाने के बाद जब भी आप 3 ईएमआई बाउंस कर देते हैं अपने सिक्योर्ड लोन का, तो फिर बैंक आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट, एक प्रकार से ये कानून है जो कि बैंकों के पास राइट होता है कि वह अपनी रिकवरी सरफेसी एक्ट के माध्यम से करे। यानी कि इस कानून में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही वो अपनी रिकवरी करते हैं। तो सबसे पहला जो नोटिस होता है उसमें वो सीधे सीधे आपको 13/2 की नोटिस भेज देते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई भी लोन रिकॉल की नोटिस नहीं आती है, इसमें किसी प्रकार से कोई वार्निंग नोटिस नहीं आती है, इसमें किसी प्रकार से कोई एडवोकेट की नोटिस नहीं आती है। बैंक डायरेक्ट आपको 13/2 की नोटिस भेज देती है। उस 13/2 की नोटिस में आपको ये समय दिया जाता है कि 60 डेज के अंदर में, यानी कि 2 महीने के अंदर में आप अपना ओवर ड्यू जमा करके अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए और आपका जो खाता चल रहा था वो उस तरीके से चलने दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोग न तो उसका 13A में जवाब देते हैं और न ही किसी प्रकार से अपना अकाउंट रेगुलर करते हैं अपनी ईएमआई पे करके। अब इसमें जो कंडीशंस होती हैं कि बैंक इसमें 13/4 की नोटिस इशू करता है, वो आपके प्रॉपर्टी पे सिंबॉलिक पोजीशन लेता है। लेकिन एक स्टेज ये भी आता है कि इसमें बैंक सेक्शन 14 यानी धारा 14 के अंतर्गत डीएम, मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, इन तीनों में से किसी भी, ये तीनों एक ही पावर के होते हैं, हर इलाके में अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके कोर्ट में बैंक आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एक फिजिकल पोजीशन का एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के माध्यम से फाइल करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आप सभी के नॉर्मली उठते हैं कि क्या सेक्शन 14 की जो आदेश है या ऑर्डर है उसमें बॉर्वर को सुनवाई का अधिकार है कि नहीं, या फिर इस प्रकार के जो भी केस फाइल होते हैं डीएम के पास उसके लिए बॉर्वर को सुनवाई के लिए नोटिस इशू होती है कि नहीं, या डायरेक्ट वहाँ से ऑर्डर हो जाता है, क्या इसमें हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे तमाम क्वेश्चन सेक्शन 14 को लेकर के आप सभी के मन में प्रश्न उठते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो सेक्शन 14 का आदेश होता है, डीएम ऑर्डर जिसको बोलते हैं, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में डीएम ऑर्डर ही बोलते हैं, जो कि आपकी प्रॉपर्टी पे फिजिकल पोजीशन के लिए ऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि डीएम के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि वो आपको कोई नोटिस इशू करे, आपको सुनवाई का मौका दे। इस पर आप किसी प्रकार से लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते हैं, इस पर किसी प्रकार से आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमें डीएम ऑर्डर का नोटिस नहीं दिया गया, हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और हमारे खिलाफ आदेश एक पक्षीय हो गया। डीएम के पास पावर नहीं है, इसलिए इस प्रकार के आदेश हो जाते हैं। आप इसमें डीएम के कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चैलेंज करना है तो इसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या फिर डीआरटी में चैलेंज कर सकते हैं। डीएम सुनवाई का अवसर नहीं देता है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है। ये डीएम के पास केवल और केवल इंफॉर्मेटिव पावर होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उस मामले की सुनवाई कर सकता है, वो मेरिट पे किसी प्रकार से आदेश नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला इस पर है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस नोबेल कुमार वर्ष 2013, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे सीधे इस आदेश में कहा था, इस जजमेंट में कहा था, इस केस के मामले में कहा था कि बैंकों के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो 13/4 की नोटिस इशू करे
या 13/4 की नोटिस इशू किए बिना ही वो सेक्शन 14 का आदेश करा सकती हैं। यानी बैंक के पास ये पावर है कि वो 13/4 की नोटिस इशू करे या न करे, वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के सेक्शन 14 का आदेश ले सकती है। और तो और सेक्शन 14 का आदेश लेते समय या ऑर्डर देते समय डीएम किसी भी प्रकार से कर्जदार को नोटिस इशू नहीं करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न को पूछते रहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या डीएम के कोर्ट में इसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन सरफेसी एक्ट में नहीं है। अगर आपको डीएम के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो आप डीआरटी में जा करके उसको चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज भी उसी ग्राउंड पे कर सकते हैं जिसमें कि बैंकों के द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियां होती हैं। बहुत सारे ऐसे एरर हो सकते हैं, लेकिन आप डीएम के कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो भी प्रश्न था सेक्शन 14 को लेकर के, उस पर ये वीडियो थी। अगर आपको सेक्शन 14 संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, उस पर हम आपको वीडियो बना करके दे सकते हैं, या तो हम कमेंट सेक्शन में ही कमेंट का जवाब भी दे देंगे आपको। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी हो लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार से लोन संबंधित, किसी प्रकार से डीआरटी संबंधित कोई भी अगर आपको लीगल एडवाइस या फिर लीगल सर्विस की ज़रूरत है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।